नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पटवाल्स फार्मिंग एंड ब्लॉग्स में। और आज मेरे पास है एक थैला और मैं जा रहा हूँ अपने पटवाल ऑर्चिड में, अपने बगीचे में, और मैं तोड़ूँगा सेब। और आज मैं करूँगा एप्पल हार्वेस्टिंग। तो कुछ ही पेड़ बचे हैं जिन पर कि ठीक ठाक क्या है एप्पल सेब हैं, और उन्हें आज मुझे क्या करना है, हार्वेस्ट करना है। तो चलिए, मैं आधे रास्ते तक तो पहुंच ही चुका हूं। तो अब की बार आपको पता ही है कि हमारे ऑर्चिड में क्या थी, जो सेब हुए वो बहुत कम क्वांटिटी में हुए, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि पिछली बार हमने क्या की थी, जो समर प्रूनिंग, इसके बाद जब हमने हार्वेस्टिंग की थी इसी महीने पिछली बार, तो इसके नेक्स्ट मंथ अगस्त के एंड में, अगस्त लग चुका है, तो अगस्त के एंड में हमने क्या की थी, समर प्रूनिंग की थी, और वो कुछ ज़्यादा ही डीपली हो गई थी। तो देखिए, ग्रोथ लेने में पेड़ों को क्या लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। देखो, टाइम बहुत ज़रूरी है और हर चीज़ को ग्रो होने में टाइम लगता ही है। और यहाँ पर काफ़ी मकड़ियों की जालियाँ भी है, और जो यहाँ पर घास है वो काफ़ी कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो रखी है, तो जिस कारण कि क्या करना पड़ता है, बार बार कपड़े ऊपर करने पड़ते हैं और कपड़ों को बचाना पड़ता है गीला होने से। और यहाँ पर काफ़ी जालियाँ भी है, क्योंकि रास्ता ही ऐसा है, मकड़ियाँ रात भर क्या कर देती है, पूरे जाले को लगा देती है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं पीछे कितनी घास है, और हल्की बूंदाबांदी पड़ी रही है। अभी तक तो मैं पहुँचा भी नहीं हूँ और मेरे सलवार पूरे ही क्या हो चुके हैं, भीग चुके हैं, मतलब घुटनों के नीचे तक। तो चलिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि सेब कितने हो रखे हैं। पहले भी मैंने एक वीडियो डाली थी कि हमारे सेब कितने बढ़िया हो रखे थे, और आज थोड़े से ही हार्वेस्ट करेंगे, क्योंकि बाकी तो हमने हार्वेस्ट करके सेल कर दिए। लेकिन बाय मिस्टेकली आपको पता ही है कि मेरे जिस टाइम यहाँ पर हमने जो तैयार हो चुके थे एप्पल सेब, उनको हार्वेस्ट किया था, तो उस टाइम मैं एग्ज़ाम दे रहा था। आप सभी को पता ही है, जब मैं बीकॉम थर्ड ईयर के एग्ज़ाम्स दे रहा था। तो चलिए, अब यहाँ पे मैं पहुँच ही चुका हूँ, थोड़ा सा बचा है। और आपको बता ही दूँ कि घास इतनी बड़ी हो रखी है, तो घास बड़ी होने के कारण यहाँ पर बिल्कुल कपड़े क्या हो रहे हैं, भीग रहे हैं, बिल्कुल गीले हो जा रहे हैं, क्योंकि बारिश कंटिन्यू ही चल रही है बीच बीच में, और कपड़े भी बिल्कुल भीग ही चुके हैं। मेरे सलवार बिल्कुल गीले हो चुके हैं, क्योंकि पानी ही इतना है। तो चलिए, चलते हैं अपने ऑर्चिड की ओर। और अगर आप अभी तक वीडियो में जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो कमेंट तो आप ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, अब हम आपकी डिमांड्स को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब कुछ ही सेब बचे हैं और बाकी सेल हो चुके हैं। तो चलिए, पहुंच चुका हूं मैं। और आजकल क्योंकि बरसात का समय है और हरियाली की बहार है, तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी हरियाली, हर तरफ हरियाली हरियाली हो रखी है। और अक्टूबर नवंबर में जब दिवाली का समय होता है, तो उस टाइम ये घास कट जाती है, तो उसके बाद बिल्कुल पतझड़ शुरू हो जाती है, और बिल्कुल हरा भरा बिल्कुल मैदान सा लगता है, खाली बस। तो चलिए, पहुंचता हूं मैं अंदर और जाते हैं सेब तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर तो मैं आ चुका हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, क्रेट चाहिए, जिसमें कि मैं क्या रखूँगा, सेब तोड़ कर रखूँगा। ये क्रेट तो जिसमें हम बर्तन रखते हैं, आपको पता ही है। और एक क्रेट में हमने पहले ही सेब तोड़ कर रखे हुए हैं, देखिए, हार्वेस्ट करके रखे हुए हैं। और एक क्रेट और चाहिए, पर पहले हम चलते हैं और आधे तोड़ते हैं, और आधे तोड़कर लाते हैं क्रेट में। तो उम्मीद करता हूँ कि चिड़ियाओं ने सेबों को नहीं खाया होगा, थोड़ा सा नुकसान पहुँचाया होगा, क्योंकि हमने नेट तो पूरा ही कंप्लीट लगाया हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितने छोड़े होंगे, क्योंकि लग तो रहा है
कि अंदर तो घुसे होंगे कहीं पर साइड से, क्योंकि चिड़िया आपको पता ही है कितनी तेज़ होती है। तो चलते हैं इस जाली से अंदर की और अंदर जाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। और देखिए यहाँ पर हमारी बीच में तो मिर्च की फसल तैयार हो रही है और साइड पर आप देख सकते हैं भिंडी, जो कि हमने पूरी एक लाइन में लगाई हुई है। और भिंडी भी अब की बार हमने यहाँ पर बो रखी है। तो चलिए अब कुछ ही से बचे हैं, पहले उधर से शुरू करते हैं और फिर चलते हैं वापस अपने उसी कमरे की ओर जहाँ पर क्या हम स्टोर करते हैं। तो यहीं से शुरू कर देते हैं, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेब भी कम ही लग रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर तो कुछ ही है और ये आप देख सकते हैं कुछ पेड़ों पे साइज छोटा सा है, होता है। हर सेब बड़ा नहीं होता है और हर सेब की जो क्या नहीं होती क्वालिटी एक जैसी नहीं होती। आपने कहावत सुनी होगी कि एक पेड़ पर हर सेब क्या होता है, देखो गिर भी रहे हैं नीचे, अलग अलग प्रकार का टेस्ट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता और हर फ्रूट्स एक ही पेड़ पर आने वाले एक जैसे नहीं होते हैं। तो देखिए कुछ ही छाट कर बचे हुए हैं, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर कुछ सेब तो अलग क्वालिटी के हैं, गाला है और जीरोमाइन है, इवास्मी है। ये सारी M11 और M9 की जो हाई डेंसिटी पर प्लांट्स ग्रो होते हैं वही सारी वैराइटीज़ हैं और यही क्या करती है 3 साल की एज के बाद फ्रूट्स देना स्टार्ट कर देती है। बट 3 साल कम्प्लीटली आपको यहाँ पे एक भी फ्रूट लेने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। देखिए वहाँ पे आपके जो सेब के पेड़ हैं वो क्या हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। और देखिए ये नहीं है कि आप मेहनत मत करो तो हो जाएगा, बिना मेहनत के भी पॉसिबल नहीं है। तो चलिए अभी तोड़ता हूँ मैं फटाफट से और फिर आगे एंड में ही आपको बताता हूँ कि कितने मैंने हार्वेस्ट किए। अब की बार यहाँ पे दोस्तों ना हमने जो कि यहाँ पे अपने बोरे की है लोबिया, ठीक है, आपको पता ही है जो दलहन फसलें होती हैं जिसमें दालें आती है, सोयाबीन आते हैं, वह सारी हो गई। तो अब की बार हमने यहाँ पे गहत और लोबिया जैसी फसल, जो आप सभी पहाड़ी हैं आपको पता ही है, सफ़ेद रंग की दाल होती है जिसका जो बारीक बारीक होती है लेकिन टेस्ट उसका काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ तक तो मैं पहुँच ही चुका हूँ, लेकिन पूरे मेरे सलवार हैं जो वो भीग चुके हैं। और भीगना भी क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए हार्वेस्टिंग है, ऐसा टाइम है कि अभी क्या हो रही है, बारिश हो रही है, फिर घास में पानी अटका और वो पानी क्या हो गया, कपड़ों को भिगाने के लिए पूरा रेडी रहता है। तो चलिए, और घास के अंदर डायरेक्टली जाना भी काफ़ी मुश्किल है। ये आप देख सकते हैं सेब का कलर भी काफ़ी बढ़िया है, बट जो क्वांटिटी है मैंने आपको बताया ही था कि नहीं हो पाया। रीज़न था कि जो समर प्रूनिंग थी वो ज़्यादा डीपली थी और प्रूनिंग भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेड़ों की कटाई छटाई करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि मुश्किल नहीं है और आसान भी नहीं है। और ऐसी हर कोई पेड़ों की कटाई या छटाई नहीं कर सकता है, उसके लिए थोड़ा सा नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप डेली आए, पकड़ी कैंची और कट करने लग गए, वो भी आपको करना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है का मतलब यहाँ पे है कि आप डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकते हैं अपने ऑर्चिड में विद सीजर के साथ, क्योंकि अगर आप सीजर के साथ डायरेक्टली अपने पेड़ों के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो वो भी क्या होंगे, काफ़ी प्रॉब्लम्स में आएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे उस पे लगा है ओलियोफिड बोलते हैं। यहाँ पे जैसे हम इसको प्रेस करते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ पे अंदर एक बच्चा सा रहता है, बारीक बारीक आपको यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, दाने दिख रहे हैं। इनको जैसे हम प्रेस करते हैं तो ऑयल सा या मतलब पानी सा निकलता है, तो उसे ओलियोफिड बोलते हैं। और इसका मेन रीज़न है कि बीमारियाँ क्या करता है, ये जो हमारा पेड़ है उसको क्या करता है,
आउटसाइड बाहर की जो लेयर है, सतह को क्या करता है, डैमेज करता है और धीरे धीरे उसको क्या कर देता है, खाना शुरू कर देता है। वही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी प्रचुर मात्रा में ओलियोफिड हो रखा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है, लेकिन अभी हम छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि वैसे तो अभी कम क्वांटिटी में है, बट अगर हम थोड़ा सा भी रिस्क लेते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। और कुछ पेड़ हैं जिनके पर की सेब तो बचे हैं, लेकिन कुछ पेड़ों पे चिड़ियाओं ने बिल्कुल ही ख़राब कर दिए, मतलब खा दिए। और आप देख ही सकते हैं कि फार्मिंग कोई आसान काम नहीं है। और कभी भी आप सोचिएगा ये मत कि हम प्रॉफिट के लिए फार्मिंग करेंगे, प्रॉफिट के लिए फार्मिंग नहीं होती है। अगर आप हमेशा प्रॉफिट सोचेंगे तो उसके लिए आपको एडवांस में चलना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेबों को खा दिया है चिड़ियाओं ने, और कुछ ब्रांचेस पे, कुछ पेड़ों पर तो बढ़िया सेब भी है। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे एक ही पेड़ पर काफ़ी बढ़िया थे। अगर सेम क्वांटिटी ऐसी रहती सभी की तो हमारा जो ऑर्चिड था वो नंबर 1 पे रहता। और देख सकते हैं सेब नीचे भी गिर रहे हैं और चिड़ियाओं ने भी काफ़ी क्या कर रखे हैं, खा रखे हैं। ये आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ कमी से बचे थे और आपको बता ही दिया है, तो वो बात मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। और यहाँ के मैंने सारे हार्वेस्ट कर दिए हैं, कुछ ही बचे हैं 1-2 सेब, बट उनको मैं नहीं तोड़ूँगा, क्योंकि थोड़ा सा जिन पेड़ों ने दिए हैं हमें सेब, उनकी भी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। साइज़ देखिए कितना छोटा हो रखा है। कुछ देखिए जो छोटे प्लांट हैं उनकी तो ओबियसली यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वो उनका जो फ्रूट साइज होगा वो छोटा ही होगा। और देखिए फ्रूट साइज भी काफ़ी क्या करता है, काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है एक ऑर्चिड के लिए। और इतने बड़े ऑर्चिड में अगर 2 से 3 कुंटल सेब निकले या सेबों की हार्वेस्टिंग हुई तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। देखिए यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल भी करना पड़ता है, आसान नहीं है, आपको बताया था। और आसान कोई भी चीज़ नहीं है दुनिया में, लेकिन मुश्किल भी नहीं है, हर बार मैं आपको बताता ही रहता हूँ। तो चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट फील्ड की ओर। और यहाँ पर मैंने इतनी ही अभी हार्वेस्ट टोटल कितनी हुई वो आप देख ही सकते हैं कि देखिए इतने ही हो रखे हैं। और क्वालिटी कितनी कैसी हो रखी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप चलते हैं ऊपर के फील्ड की ओर, जहाँ पर कि कुछ सेब बचे हुए हैं अभी। और देखिए यहाँ पर मैं अपने दूसरे खेत में पहुँच चुका हूँ, और जो कि दूसरा फील्ड है वहाँ पर तो अब की बार ओलियोफिड काफ़ी ज़्यादा लगा है। तो यहाँ पर बात करते हैं। तो जिस खेत में मैं अभी हूँ वहाँ पर हमने बो रखे हैं सोयाबीन। आपको पता ही है कि सोयाबीन नाइट्रोजन का ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं, मतलब रिलीव करते हैं, उत्सर्जन नहीं रिलीव करते हैं, जो कि प्लांट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और ख़ासकर सेब के लिए या कोई भी फसल हो, नाइट्रोजन तो हर किसी को चाहिए। नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, कार्बोनेट है, ये सारी चीज़ें हर किसी को चाहिए। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी चीज़ें हम खुद पेड़ों को देते हैं, ठीक है, यहाँ पे जितना हम पेड़ों को देते हैं उससे हमारा जो पेड़ है हम उसकी सिर्फ पूर्ति करते हैं 5 से 10%। आप यहाँ पे यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन जो हमारी प्रॉपर जो सेब के पेड़ या कोई भी प्लांट हो वो ज़्यादा ग्रोथ नेचुरली लेता है 90%। हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि 95% कोई भी पेड़ हो वो खुद ही क्या करता है, खुद को ग्रो करता है, खुद ही एफर्ट लगाता है। हम यहाँ पे सिर्फ उसकी देखभाल करते हैं, हमें इतनी देखभाल भी नहीं पता होती है, बट सबसे अधिक पेड़ खुद ही अपनी देखभाल करते हैं। और जो हम यहाँ पे हरी घास को काट देते हैं, हालांकि चलिए गुड़ाई निराई ज़रूरी है, वहाँ पे ऑक्सीजन का फ्लो, कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो, सारी चीज़ों का फ्लो होना इम्पोर्टेंट है, वो भी ज़रूरी है। बट जो
हमारे पेड़ के चारों ओर की जो फसलें होती है या घास होती है, खरपतवार होती है, वही पेड़ को ग्रो करने में काफ़ी इम्पोर्टेंस यहाँ पे देती है और काफ़ी इम्पोर्टेंस महत्वता वो भी यहाँ पर रखती है। देखिए इतना आसान भी नहीं है खेती करना, लेकिन पौधे सबसे अधिक जो नेचुरली ग्रोथ करते हैं वो खुद ही करते हैं, बाकी किसी पर इंडिपेंडेंट नहीं रहते हैं, दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते हैं, खुद ही इंडिपेंडेंट रहते हैं। अब देखिए अगर बरसात नहीं हो रही, अगर जैसे मैं एक माली हूँ तो मैं अगर वीकली अगर पानी नहीं दे पा रहा हूँ पौधे को, तो पौधा खुद ही एफर्ट लगाएगा, ज़मीन से खींचेगा, इधर उधर आसपास से जितने भी पौधे हैं उनसे कंज्यूम करेगा, और तभी हमारा पौधा भी क्या कर पाएगा, ग्रो कर पाएगा, लॉन्ग लाइफ करेगा। और पहले तो सबसे पहले कोई भी जैसे इंसान है या पौधा है वो हमेशा एफर्ट इतना लगाता है कि मैं अपना जीवन क्या कर सकूँ, ठीक से चला पाऊँ, हमारा जो मेरी जो लाइफ हो वो सिक्योर रहे, सुरक्षित रहे। और इसीलिए हम नौकरी, जॉब और डेली रूटीन अपने को फिट रखना, हर चीज़ को बेटर रखने के लिए कोशिश करते हैं। तो वैसे ही हमारा पौधा भी यहाँ पे अपनी पूरी क्या करता है, जिम्मेदारी व्यक्त करता है। आसान नहीं है पेड़ों की ज़िंदगी भी, लेकिन वो हमसे बेहतर और बेहतरीन तरीके से अपने जीवन का यापन करते हैं। जीवन का यापन ये मत सोचिए कि जीवन का यापन करना, उनकी भी एक लाइफ है, आपको पता ही है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सभी के देखो बिना लाइफ के तो कोई भी पौधा या कोई भी चीज़ फ्रूट्स या कुछ भी नहीं देती, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं देती है। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर बात करेंगे कि हमारा जो पौधा है वो सिंपली क्या करता है, बस हम उसको खाद पानी देते हैं तो उसी से जीवित है, नहीं, यहाँ पर वो खुद भी मेहनत करता है और खुद ही ग्रो होता है। नहीं हम उस पर एफर्ट लगाते हैं, हम एफर्ट लगाते हैं उसको सिक्योर करने के लिए, बट वो हमसे ज़्यादा एफर्ट लगाता है खुद को सिक्योर करने के लिए। इस गलत फहमी मत रहिए कि हम 100% पौधे को सिक्योर करते हैं, पौधा खुद को 100% सिक्योर करता है। तो चलिए यहाँ पर भी थोड़े ही थे, कुछ ही थे, क्योंकि आपको बताया था और बार बार नहीं बताया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कम क्वांटिटी में फ्रूट्स हैं और हार्वेस्टिंग में भी काफ़ी टाइम नहीं लग रहा है क्योंकि कम क्वांटिटी है। तो इस साल का ये अंतिम वीडियो है हमारे एप्पल हार्वेस्टिंग का, सेब की तोड़ाई का। इसके बाद हमारे जो सेब हैं वो बिल्कुल ही क्या हो गए, एंड हो गए, आज का लास्ट डे है। उसके बाद यहाँ पर एक भी सेब हमारा नहीं बचेगा दोस्तों, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ईयर हमारे जो पौधे हैं वो हमें पूरा प्रॉफिट दे, जो कि हमने 4 साल यहाँ पर कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और डेली रूटीन से लगाए हुए हैं। आसान नहीं था 4 साल किसी एक ही चीज़ पर काम करना, लेकिन 4 साल जब हम किसी चीज़ पर मेहनत करते हैं तो 5वें साल हमारा ग्रोथ होना जो पॉसिबिलिटी होती है वो 100% हो जाती है। बट अगर आप डिपेंड करता है आपका कौन सा बिजनेस है, कौन सा व्यापार आप कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस सफ़र को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपको कुछ सीखने को मिला होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारा ऑर्चिड। और देखिए लास्ट हार्वेस्टिंग थी तो करना भी ज़रूरी था और सेब की क्वांटिटी भी कम थी, तो कुछ बचे हैं उनको भी सुरक्षित करना ज़रूरी है, क्योंकि चिड़ियाँ यहाँ पर खा सकती है और जंगली जानवर भी काफ़ी नुकसान पहुँचा सकते हैं। बट यहाँ पे आपकी बार ही जंगली सूअरों ने थोड़ा सा क्या क्या प्रॉब्लम्स दी, काफ़ी हमारे सेब के पेड़ भी तोड़े। और दिखा भी देता हूँ मैं आपको कि आगे ही इसी लाइन पर पहले चलते हैं, उधर साइड की ओर, बाहर की ओर, जहाँ पर कि हमें अभी हार्वेस्टिंग करनी है। 2-4 सेब बचे हुए हैं। देखिए यहाँ पे ये मत सोचिए कि 2-4 सेब, देखिए बूंद बूंद से सागर भरता है और वही भरता है, तभी हमारा इतना बड़ा समुद्र और सागर भरा पड़ा है पानी से। वो भी एक दिन में नहीं भरा, बूंद बूंद से भरा, कंसिस्टेंसी के साथ जब पानी बहता रहा तो हमारा जो घड़े के जैसा समुद्र था, घड़े के जैसा था जो, वो आज किसके आकार का हो गया,
एक बड़े सरोवर के आकार का महासागर के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। तो अब दिखाता हूँ मैं कि देखिए मकड़ी की जाली तो परेशान कर रही है, मुंह पे लग रही है बार बार, और लगनी भी क्यों नहीं है, और उन्होंने भी मेहनत क्यों नहीं करनी है। सबके लाइफ में स्ट्रगल है, बस देखने का नज़रिया होना चाहिए। चींटी से लेकर और हाथी तक सभी अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष ही जीवन जीने की कला है, और बिना संघर्ष के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पेड़ था, इसको तोड़ा, और एक सामने वहाँ पर जो कि बिल्कुल खाली पड़ा है बीच का, जंगली सुअरों ने यहाँ पे क्या किया, अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दे दिया, और जिससे कि हमारे काफ़ी पेड़ों को नुकसान भी हुआ, और नुकसान भी होना ही था, क्योंकि जानवर है, जानवर को इंसान जितनी समझ रहती तो वो कभी दूसरे का नुकसान नहीं करते, लेकिन उनको भी अपना जीवन जीना है, तो उनको भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और ऐसा तो है नहीं कि इंसान उनको भी पाले। आपको पता ही है कि 84 अरब जंगली जानवर और जीव और मवेशियाँ मतलब जो कि हमें, जिनसे हम अपना दूध पालन और अपना जीवन पालन करते हैं, वो है, अगर हम उनका साथ छोड़ देते हैं तो हमें कितनी समस्याएं आती है। हमारे जीवन में हर चीज़ की महत्वता है, और उसको समझना इंसान को बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब सफ़र को यहीं पर रोक देते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा बन रहा है, और बाहर अभी घर भी जाना है। बट अब लास्ट ही था तो हो ही चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और कंप्लीट होने के बाद ही घर जाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी फिसलन भी है और बारिश भी आ सकती है, और काफ़ी दिक्कतें भी होती है। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और आज के सफ़र का अंत करते हैं। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। धन्यवाद दोस्तों।